राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको वरुथनी एकादशी का महत्व, पूजा विधि, पूजा सामग्री, व्रत की कथा सुनाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कथा को पूरा सुने, इससे भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी व्रत का पालन विधि विधान से करते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले जातक के समस्त प्रकार के दुख, पाप और शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस दिन दान करने से कन्यादान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को यदि कोई दुखी व परेशान महिला करती है तो उसे सभी सुख व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह व्रत व्रती को सभी सुख सुविधाएं, पुत्र पौत्र, धन संपदा देने वाला अति उत्तम व्रत है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी आती है, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। दोस्तों, प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व होता है तथा प्रत्येक एकादशी की एक अलग पौराणिक कथा भी होती है। एकादशी व्रत को मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। भगवान विष्णु को एकादशी की तिथि बहुत ही प्रिय है। दोस्तों, वरुथनी एकादशी व्रत का महत्व बहुत अधिक होता है। तिल दान से अधिक महत्व घोड़े के दान का है। घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान हाथी के दान से भी बड़ा माना गया है। भूमि दान से भी बढ़कर स्वर्ण दान तथा स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति प्राप्त होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। इन समस्त दानों से बढ़कर विद्यादान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल तथा बताए गए समस्त दान के पुण्यों के साथ में प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, वरुथनी एकादशी व्रत पूजा विधि हम आपको बता देते हैं, साथ ही पूजा सामग्री भी आप जान लीजिए। पूजा सामग्री है भगवान के लिए पीला वस्त्र, श्री विष्णु जी की मूर्ति या फोटो, पुष्प तथा पुष्प यानी फूलों की माला, नारियल, सुपारी, धूप दीप तथा घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, कलश, प्रसाद के लिए मिठाई तथा ऋतुफल। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है। इस व्रत वाले दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपना मन शांत एवं स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का द्वेष भाव को मन में नहीं लाना चाहिए। निंदा चुगली इस दिन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, प्रत्येक एकादशी व्रत का विधान स्वयं श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा है। व्रत की विधि बताते हुए श्री कृष्ण जी ने कहते हैं कि एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। अंत दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा सायंकाल में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए एवं रात्रि में भोग विलास को त्याग कर एवं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन तथा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। भगवान नारायण का ध्यान मन में करते हुए सो जाना चाहिए। दशमी के दिन से ही चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ, मसूर, लहसुन, शराब तथा नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन यानी एकादशी के दिन व्रत वाले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। पूजा घर को शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद आसन पर बैठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज समस्त भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगी। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी रक्षा करें तथा मेरे समस्त पापों को क्षमा करें। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना कीजिए। पूजा स्थान पर एक चौकी स्थापित कीजिए। चौकी पर लाल रंग के कपड़े को बिछाकर उस पर कलश की स्थापना करनी है आपको। कलश के नीचे आप अक्षत रखें, उसके ऊपर
पीतल, चांदी, तांबा, सोना किसी भी प्रकार का एक कलश लें। उस कलश में आप गंगा जल, शुद्ध जल, पंचरत्न, रोली, शक्कर तथा एक चांदी या फिर 1 रुपये का सिक्का डालें और कलश के मुख पर मौली धागा लपेटें। इसके बाद कलश के मुख में आम के पत्ते डालें। उसके ऊपर आप पानी वाला एक नारियल रखें। नारियल को मौली धागे से लपेटकर इस प्रकार आप कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इस प्रकार से आप चौकी पर कलश की स्थापना कीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी को चौकी पर स्थापित कीजिए। भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए एवं पुष्प फल अर्पित करना चाहिए। भगवान को तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित कीजिए। धूप, दीप, गंध, पुष्प, गंगा जल, पंचामृत, नैवेद्य, मिठाई, सुपारी, फल आदि से कलश तथा भगवान विष्णु जी का पूजन कीजिए। अंत में भगवान नारायण जी का विधि विधान से पूजन कर आरती कीजिए। इस दिन माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करना चाहिए। इस व्रत में अन्न वर्जित होता है। आप निराहार रहें तथा संध्या काल में पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए तथा इस दिन आप दान करें, पुण्य करें। इससे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत में रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन कीजिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन वरुथनी एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें या सुने। इससे भी आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि पर सवेरा होने पर पुनः स्नान करें और फिर से भगवान विष्णु जी का पूजन कीजिए तथा सही मुहूर्त में व्रत का पारण कीजिए। यथाशक्ति ब्राह्मणों को इस दिन भोजन कराना चाहिए तथा दान दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद मौन होकर स्वयं भोजन करना चाहिए। एकादशी व्रत को पूर्ण करने की विधि को ही पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधिवत तरीके से पारण न किया जाए। दोस्तों, हम आपको वरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने यह कथा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से जब परम पुण्यकारी वरुथनी एकादशी के विषय पर पूछा तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाई है। उन्होंने बताया कि हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें वरुथनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। वरुथनी एकादशी की कथा को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से ही समस्त प्राणियों को राजसूय यज्ञ समान फल प्राप्त होता है। अंत तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक से सुनो। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था जिस पर मंधाता नामक राजा राज्य किया करते थे। वे अत्यंत ही पुण्य आत्मा, दानशील तथा तपस्वी राजा थे। अपनी दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। साथ ही वे प्रजा के प्रति दया भाव भी रखते थे। भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे। एक बार राजा तपस्या करने हेतु जंगल में चले गए तथा एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। वे अभी तपस्या में लीन ही हुए थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। वह उनके पैर को चबाने लगा, किंतु राजा मंधाता तपस्या में ही लीन रहे। भालू उन्हें घसीटकर गुफा की ओर ले जाने लगा तो ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी, किंतु उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया तथा भगवान विष्णु से इस संकट से बचाने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और भालू को सुदर्शन चक्र से मारकर भक्त की रक्षा की, किंतु तब तक भालू ने राजा के पैर को लगभग पूरा नोचकर खा लिया था। तब राजा अत्यंत दुखी थे तथा भयानक दर्द में थे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे वत्स, विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भालू ने जो किया है वह तुम्हारे पैर को काटा है, वह तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध का फल है, जिसका दंड तुम्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। राजा ने उनसे मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने कहा कि राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि वरुथनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है,
उस दिन व्रत करके मेरे वराह रूप की पूजा करना। व्रत के प्रभाव से तुम पुनः अपने पैरों को प्राप्त कर सकोगे तथा पुनः संपूर्ण अंगों वाले हष्ट पुष्ट हो जाओगे। एकादशी के व्रत से तुम्हें प्रत्येक जन्म के पापों से भी मुक्ति प्राप्त होगी। प्रभु की आज्ञा मानकर मंधाता ने वैसा ही किया तथा व्रत का पारण करते ही उसे नवजीवन प्राप्त हो गया, पुनः हष्ट पुष्ट हो गए। राजा पहले से अधिक श्रद्धा भाव से भागवत भक्ति में लीन रहने लगे तथा सुखमय जीवन व्यतीत करने के बाद अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।